सभी मेरा सलाम नमस्कार सत श्री अकाल जोहार। झारखंड राज्य में 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव होने वाला है। 27 तारीख को काउंटिंग पूरी कर ली जाएगी और जो भी इस चुनावी मैदान में खड़े हैं उनका भविष्य तय होगा। अब झारखंड में चूंकि अभी गठबंधन की सरकार है और नगर निकाय चुनाव में कोई भी पार्टी जो है वो प्रत्यक्ष तौर पे अपने कैंडिडेट को नहीं उतारती है, लेकिन जितने भी चाहे वो पार्षद के लिए हो, वार्ड काउंसिलर के लिए या फिर महापौर के लिए चुनावी मैदान में खड़े क्यों ना हो रहे हो, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी पार्टी समर्थित उम्मीदवार ही होते हैं। तो ऐसे में खींचातानी काफ़ी देखने को मिल रही है। आम जनता इस मामले में थोड़ा परेशान है, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। अगर जहाँ तक गठबंधन की बात की जाए तो मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कैंडिडेट उतरे हुए हैं, यानी उनके समर्थित उम्मीदवार उतरे हुए हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के भी समर्थित उम्मीदवार और भाजपा के भी समर्थित उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में अगर गठबंधन की बात की जाए तो मुस्लिम वोट जो है वो निर्णायक हुआ करती है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसके समर्थित उम्मीदवार भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लगातार कैंपेनिंग लगाए हुए हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो है रमाखल को, उनके लिए भी लोग वोट मांगते नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उनका जो है वो एंट्रेंस नहीं होता है। वो ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र और हिंदू समुदाय से संबंधित क्षेत्रों में ही दौरा करता है। यहाँ पर आम जनता को ये सोचना है कि जो महापौर का जो पद होता है, खासकर रांची शहर के लिए, रांची चूंकि राजधानी है, महापौर का जो पद होता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल ये पोस्ट कहलाता है और सिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधे पे होती है। ऐसे में हम जिन्हें चुन रहे हैं उनका कैरेक्टर क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, वो मिलनसार हैं कि नहीं है, जनता के लिए कार्य कुशलता उनके अंदर है कि नहीं, ये देखना है। और अपने मतों का 100% यूज ज़रूर करना है। उसके अलावा खासकर ये भी देखना है कि अगर हम कोई ऐसे कैंडिडेट को वोटिंग कर देते हैं जिससे हमारा वोट बर्बाद हो जाता है तो उसको भी बचाना है। इन जिम्मेदारियों को लेते हुए अगर हम अपनी सूझबूझ का एक तरह से इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी वार्ड काउंसिलर को ही हम देख लेते हैं, हर वार्ड में ऐसे लोग भी चुनावी मैदान में हैं जिन्हें कभी लोग देखा नहीं है या फिर जिनका सोशल बैकग्राउंड नहीं है, सोशल एक्टिविटी में कभी रहे नहीं है। तो वार्ड काउंसिलर के इलेक्शन में भी उन लोगों को ज़रूर देखें जिनका सोशल बैकग्राउंड रहा है, जिनके पास एक तजुर्बा है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है। अच्छे लोगों को हम चुनेंगे तो अच्छा काम होगा, अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे तो फिर अच्छा काम नहीं होगा। फिर उन लोगों को भी देखें जो इससे पहले जो पार्षद थे उनका वर्क क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैसे वार्ड काउंसिलर को भी हम चुनकर दोबारा ले आते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो जो है वो वहाँ काम किए, वहाँ से हमें वोट नहीं मिला। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता ये है कि चाहे किसी कैंडिडेट को, चाहे वो पार्षद हो, मेयर हो, विधायक या सांसद जो भी हो, उनको जिस क्षेत्र से वोट नहीं भी मिलता है लेकिन वो सारे क्षेत्र उसके अंडर में आते हैं और उनका डेवलपमेंट के लिए उनको फंड दिया जाता है। तो वो ये ना सोचे कि उस क्षेत्र से उन्हें वोट नहीं मिला है तो उस क्षेत्र में हम काम नहीं करेंगे, बल्कि ये सोचे कि उनके हक का भी फंड उन्हें दिया गया है तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। ये सारे सवाल आते हैं सामने और लोगों को सवाल भी करना चाहिए कि अगर आप हमारे क्षेत्र में हैं तो हमारे लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपके क्या मुद्दे हैं। उसके अलावा एक आखिरी पॉइंट ये मैं कहना चाहूँगा कि जाति धर्म से उठकर, धर्मवाद से उठकर, जातिवाद से उठकर, भेदभाव से उठकर वोटिंग करें। अपना वोट का जो अधिकार है
वो अपने हाथ में है। किसी के बहकावे में वोटिंग ना करें, ये सभी के लिए बेहतर होगा। आम जनता डेवलपमेंट चाहती है। आम जनता किसी भी ऐसे विवाद में पड़ना नहीं चाहती है जिससे उनका विकास रुक जाए, उनका डेवलपमेंट रुक जाए। बहरहाल इन बातों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और लगातार, चूँकि अभी चुनावी माहौल है, तो किसी न किसी मुद्दे पर मैं बात ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।